नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है मैं आप सभी को मेजर पेपर हिंदी का जो है आपका MJC 8 जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसका 5वां पार्ट जो है मैं कवर कराने वाली हूँ। यूनिट 1 का 5वां पार्ट मैं इसमें बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम सभी पढ़ने वाले हैं भर्तृहरि की कृतियों के विषय में कि उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में जो है हम सभी इसमें जानेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष UG 5th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर शाम जो है 7 बजे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हर शाम 7 बजे इस चैनल पे क्लासेस होती हैं, आप सभी ज़रूर जुड़िए 7 बजे। और वीडियो को जो है कमेंट सेक्शन में जाके वहां से हाइप कर दीजिएगा। तो चलिए मैं क्लास की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि भर्तृहरि की कौन कौन सी कृतियाँ हैं इसके विषय में। तो आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार भर्तृहरि की कुछ कृतियाँ हैं। आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जो है बहुत बड़े विद्वान थे, उनके द्वारा जो है कुछ कृतियों का उल्लेख किया गया है जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पहली कृति है इनकी महाभाष्य टीका, दूसरी कृति है वाक्यपदीय, तीसरी कृति है इनकी वाक्यपदीय के प्रथम 2 कांडों पर स्ववृत्ति, चौथा है इनका शतकत्रय, नीति, श्रृंगार और वैराग्य। ये इनकी कृति है, चौथी कृति है। पांचवी कृति की बात करें तो इनकी पांचवी कृति है मीमांसा सारवृत्ति, छठी कृति है इनकी वेदांत सूत्रवृत्ति, सातवीं है शब्द धातु समीक्षा, और आठवीं कृति है भागवृत्ति, और नौवां जो सबसे अंतिम है इसका नाम है भर्तृहरि ग्रंथ। तो कुल मिलाकर जो है इनकी 9 कृतियों का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये भागवृत्ति इनकी एक रचना है, इसको लेकर काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, और बहुत ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि ये रचना जो है भर्तृहरि की नहीं है। आगे बात करते हैं तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण अगर रचनाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं इनकी। पहला है महाभाष्य टीका और दूसरा है वाक्यपदीय, जिसके बारे में मैं आप सभी को भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है महाभाष्य टीका। तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है इतनी सारी कृतियों में। तो यह पतंजलि के महाभाष्य पर टिका हुआ है, मतलब ये पतंजलि के महाभाष्य पर जो उन्होंने पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ का उन्होंने रचना की थी उन्होंने, उसी महाभाष्य पर जो है ये महाभाष्य टीका लिखी गई है। पूरी टीका आज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि भर्तृहरि को महाभाष्य और वाक्यपदीय दोनों का गहरा ज्ञान था। विद्वानों के अनुसार बाद के कई टीकाकारों ने इसी ग्रंथ से सामग्री ली। अब ऐसा भी माना जाता है कि ये जो महाभाष्य टीका है इसी से आने वाले विद्वानों ने जितने भी विद्वान हुए उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा और उस ग्रंथ से जो है अपने ग्रंथों में बहुत सारी टीकाओं का उपयोग किया, लिखा। इसका महत्व क्या है तो व्याकरण दर्शन की हमें समझ होती है इसको पढ़ने के बाद में, और दूसरा भर्तृहरि की दार्शनिक दृष्टि का प्रमाण हमें इसमें देखने को मिलता है। भर्तृहरि एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, इसीलिए जब हम इसको पढ़ेंगे महाभाष्य टीका को तब हमें समझ में आता है कि भर्तृहरि एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और उनकी दार्शनिक दृष्टि के विषय में जो है हमें पता लगता है। अगला बात करते हैं इनकी दूसरी ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है वाक्यपदीय। तो ये क्या है देखिएगा, भर्तृहरि की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कृति भाषा दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। अब ये जो वाक्यपदीय है यह भर्तृहरि की सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक कृति है, यानी कि इसको मान्यता भी दी गई। इसके ये भर्तृहरि की ये ग्रंथ है, इस बात की प्रामाणिकता भी है
और ये भाषा दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। पहले इसका कोई पूर्ण संस्करण उपलब्ध नहीं था, बाद में लाहौर से प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हुआ। शुरुआत में तो इसका कोई संस्करण उपलब्ध नहीं था, लेकिन बाद में जो है लाहौर से इसका प्रामाणिक संस्करण हमें देखने को मिला, वो प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात करते हैं अगला, वाक्यपदीय को 3 कांडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? प्रथम कांड है जिसमें आगम या ब्रह्म कांड के बारे में बताया गया है, शब्द और ब्रह्म का संबंध क्या होता है इसके बारे में, और भाषा का दार्शनिक स्वरूप बताया गया है कि भाषा का जो स्वरूप होता है दर्शन से किस प्रकार से जुड़ता है, इसके विषय में जो है बताया गया है प्रथम कांड में। और द्वितीय कांड की बात करें तो इसमें वाक्य कांड है, वाक्य की सत्ता है और अर्थ की उत्पत्ति है। अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, वाक्य की सत्ता क्या होती है और वाक्य कांड क्या होते हैं, इसके विषय में जो है द्वितीय कांड में बताया गया है। और तृतीय कांड में जो है बताया गया है व्याकरण का दर्शन, व्याकरण की दार्शनिक व्याख्या और शब्द का अर्थ के साथ क्या संबंध है, इसको भी तृतीय कांड में बताया गया है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महाभाष्य टीका और वाक्यपदीय, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि ये इनकी कृति है। और इसके विषय में जो है पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें ये पूछता है। तो आप सभी जो है इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लासेस आपको समझ में आई या नहीं। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे।